नमामि सर्वमंगले मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरे सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। आकाशे कालिके पाताले मृगेश्वरमा मृत्युलोके महाकाले सर्वविक्रमो नमोस्तुते। वंशी विभूषितकरा नवनीर्णा पीतांबर तरुणेव फलादृष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंदनेत्रा ना जाने लोकाभिराममनर्गधीरं राजीव नेत्र भृगुवंशनाथमा कारुण्यरूपं करुणाकरम् तब श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। नासात्रे बरपुक्तिचकरतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदन तुलसीं कंठे चमक्तावती गोपस्तु गोपरिवेशितो गोपाल चूड़ामणि जय जय श्री राधा जय जय नवकिशोर जय जय चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मोरे मातु है पितु मोरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। बोलिए भगवान की बोल बच्ची वाले की जय दुर्गा चंद्री महाराज जी की जय सभी देवताओं की जय हो। परम मंगल में भक्त वांछित कल्पितो श्री त्रिदुत विनंदित पीतांबराधारी श्री बालकृष्णमय मानवीय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम वंदन करता हूँ। विराजमान विद्युत वरेण्य भक्त वृंद ब्राह्मण आचार्य वृंद संगीत आचार्य वृंद महानुभाव आदरणीय मातृशक्ति श्री भागवत चरणार्थ आज इस पवित्र धरा में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा विराम की ओर जा रही है। अत्तर तत्तर से चल करके आए हुए भागवत प्रेमी धर्म प्रेमी सभी को व्यास से राधे 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 प्रेम से बोलना राधे 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 राधे। जेकरा काली करते वाली बोल साचे दरबार की जय हो। आइए धर्म प्रेमियों कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन करते हैं और फिर सीधे हम कथा में प्रवेश करेंगे। आइए मिलकर के करते हैं भगवान नाम संकीर्तन। बोली सच्चे दरबार की जय हो।
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, सच्चे दरबार की आप सबको व्यासपीठ से राधे राधे। जर की प्यारी ने बोली दिया राधे राधे, एक बार फिर बोल दिया एक भारत का आवाज ही नहीं होगी। आधे आधे नहीं बोलो राधे राधे राधे, जय करा पुणा हरिदास बोल सच्चे दरबार की जय हो। धर्म प्रेमियों, मैंने कथा में कहा था कि मैं आपको गौ कथा जरूर सुनाऊंगा। मैंने आपको वही प्रसंग सुनाए हैं जिनसे हमें कुछ ज्ञान मिलता है, सीख मिलती है। कथा में सुनाया था कि गौ माता का सारा शरीर पूजा जाता है, लेकिन मुख अपूज्य होता है। मुख क्या होता है? अपूज्य होता है। धर्म प्रेमियों, गौ माता यही प्रसंग सुनना चाहते हैं कि कोई और सुना दो? क्या बात है। तो शाम के बजेंगे फिर 4, ठीक है। बोलो राधे 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 राधे। कहते हैं महाराज की गौ अगर किसी बर्तन को मुख लगा देती है तो वो बर्तन 7 दिन तक गंगा जल में रखा जाता है। सुनिए, गौ अगर किसी बर्तन को मुख लगा देती है तो वो बर्तन 7 दिन महाराज गंगा जल में रखा जाता है और 5 दिन तक आग में तपाया जाता है और 3 बार राख से धोया जाता है। राख से धोया जाता है, तब वो बर्तन हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। धर्म प्रेमियों, हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं। बड़े ध्यान से सुना। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं, लेकिन एक दान ऐसा है जो पीछे से किया जाता है। वो क्या है? सखियां कजो। हाँ धर्म प्रेमियों,
गौ माता का मुख अपूज्य है। गौ माता का मुख जो है वो अपूज्य है, क्योंकि गौ माता ने महाराज एक बार नहीं, गौ माता ने 2 बार झूठ कहा है। एक बार शंकर जी के सामने और दूसरा राम सीता जी के सामने। इसीलिए गौ माता का सारा शरीर पूजा जाता है, गौ माता का, लेकिन मुख अपूज्य है। गौ का गोबर इस्तेमाल करते हैं, गौ का गोमूत्र हमारे काम में आता है। गोमते वस्ते लक्ष्मी, गौ में लक्ष्मी का वास होता है। धर्म प्रेमियों, हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं। हिंदू धर्म में सारे दान आगे से होते हैं। कन्यादान आगे से, भूमि दान आगे से, स्वर्ण दान आगे से, मुद्रा दान आगे से, पृथ्वी दान, भूमि दान आगे से। जो भी दान होते हैं वो आगे से होते हैं, लेकिन एक दान ऐसा है जो पूंछ पकड़ करके दान किया जाता है। शास्त्रों में यहां तक लिखा हुआ है धर्म प्रेमियों कि दान करते वाले हमारे वंशज का, जो दान कर रहा है उसके वंशज का कोई भी प्राणी महाराज गौ के मुख के सामने चला जाए या उसकी परिक्रमा कर दे, 7 पीढ़ी का किया हुआ दान पुण्य सब नष्ट हो जाता है। पूरे वंशज में कोई भी प्राणी महाराज गौ के सामने दान करती वाली गौ के मुख के सामने चला जाए या परिक्रमा कर दे, धर्म प्रेमियों, 7 पीढ़ी का किया हुआ दान पुण्य सब नष्ट हो जाता है। बोलो राधे 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 राधे। बोलिए गौ माता की जय हो, सच्चिदानंद भगवान ने की जय हो। अब सुनिए गौ माता ने कैसे झूठ बोला है। बोलो शंकर भगवान की सच्चे दरबार की जय जय श्री राधे श्याम की जय हो। एक बार राम, लक्ष्मण और सीता नदी के तट पर गए, फाल्गुन नदी के तट पर गए। तो धर्म प्रेमियों, उसी समय राजा दशरथ के प्राण छूट रहे थे, प्राण निकल रहे थे। राजा दशरथ ने कहा, बेटे राम, कहा पिंड दे। कहा पिताजी पिंड? कहा पिंड के लिए तो अन्न चाहिए। कहा अन्न तो मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन आपने कहा कि पिंड दो। तो राम जी ने मैया सीता को कहा, जानकी जी को कहा कि आप पिता के सामने बैठिए, यहां पर बैठिए आप, और हम अन्न की व्यवस्था करते हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी महाराज अन्न ढूंढने के लिए चल पड़े। लेकिन राजा दशरथ के प्राण निकल रहे थे। राजा दशरथ महाराज नदी के तट पर पड़े रहे और रात्रि वेला हुई। तो रात्रि वेला में महाराज मैया जानकी दूसरी छोर में चली गई, और जैसे ही मैया सीता स्नान करने के लिए आई, राजा दशरथ ने कहा, कहो पिंड भी। क्या मैं, पिताजी मैं आपकी बहू हूं, क्या बहू पिंड दे सकती है?
बहू पिंड दे सकती है? बहू पिंड दे सकती है? कहा पिंड दे, कहा पिताजी पिंड, पिंड के लिए तो अन्न चाहिए। और मैया जानकी जी ने महाराज पंडित जी को बुला लिया, कहा पंडित जी आप पिंड की व्यवस्था कीजिए। आज मैया जानकी धर्म प्रेमियों पिंड की व्यवस्था करने लगी। और पिंड की व्यवस्था कैसे करी कि ब्राह्मण को पता होता है। जानकी मैया ने महाराज भालू की मिट्टी की 4 पिंड पंडित से बनवा दिए। और जब 4 पिंड पंडित जी से बनवाए, पहला पिंड पंडित जी को दिया। पंडित जी ने पहला पिंड अपने को लिया। भालू की मिट्टी के बनाए 4 पिंड, पहला पिंड अपने को लिया और दूसरा पिंड पंडित जी ने गौ माता के लिए दिया। तीसरा पिंड फाल्गुन नदी के लिए दिया और चौथा पिंड जब राजा दशरथ को दिया तो राजा दशरथ के प्राण निकल गए। जब राजा दशरथ के प्राण निकल गए और कुछ ही समय बाद महाराज राम जी और मेरे लक्ष्मण जी पिता के सामने आकर के खड़े हो गए। कहा ले देवी, कहा पिंड की व्यवस्था कर। कहा स्वामी जी, महाराज जी मैं स्वामी स्वामी कह रहा हूं, ये स्वामी शब्द 2 को ही लगे हैं। स्वामी शब्द 2 को ही इस्तेमाल किए जाते हैं। एक आपके स्वामी है आपके पतिदेव जी, और दूसरे स्वामी है कार्तिकेय स्वामी जी। बाकी और किसी को महाराज स्वामी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन आजकल जोरों से स्वामी जी स्वामी जी, बोली वृंदावन के बेलाल की जय हो। स्वामी शब्द 2 को ही महाराज इस्तेमाल किए जाते हैं। कहा स्वामी जी मेरे पिंडदान तो ने निकलवा दिया। कहा पिंड दे दिए हैं। कहा पिंड दे दिए हैं। कहा ऐसा नहीं हो सकता है। मैया जानकी ने कहा कि अगर भी आपको विश्वास नहीं है तो कहा पंडित जी को पूछ लीजिए, क्या पंडित जी मैंने पिंडदान किया है? पंडित जी ने कहा कैसा पिंडदान? इस पिंड से मेरा पेट भर गया, इस पिंड से मेरा परिवार चल पड़ेगा, मेरे बच्चे पल जाएंगे। कहा ना जी ना ना, जानकी मैया ने कोई भी पिंडदान नहीं किया है। कहा हे ब्राह्मण तूने ही पिंडदान कराया और आप ही मना कर रहे हैं। पंडित जी मैं आपको श्राप देती हूँ। पंडित जी को श्राप मिलेगा, बड़ा भयंकर श्राप मिलेगा, मैं भी नहीं बताना चाहता हूँ। सबसे ज्यादा पूजनीय है तो ब्राह्मण ही है, श्रापित है तो पूजनीय भी है ब्राह्मण। ब्राह्मण ही एक ऐसा है महाराज कि वो दान लेने के काबिल है, दान ले सकता है। ये कथा बड़ी लंबी चौड़ी है महाराज, लेकिन एक बार सुनाने से पूरी नहीं होगी। कहा पंडित जी मैं आपको श्राप देती हूं। अब दूसरा पिंड दिया था गौ माता को। हे गौ माता तू तो बता मेरे पिंडदान किया है या नहीं किया है? गौ माता ने कहा कैसा पिंडदान? मेरे मुख में तो कुछ नहीं गया। कहा नहीं जानकी मैया ने कोई पिंडदान नहीं किया है। आज जानकी मैया की आंखों में झरझर के आंसू बहने लगे। कहा गौ मैया तेरे सामने कहा मैंने पिंडदान करवाया और तूने मना किया। सुन गौ माता जा मैं तुझे श्राप देती हूँ।
कि तेरा सारा शरीर पूजा जाएगा। जिस मुख से तूने झूठ बोला है वो तेरा मुख अपूज्य रहेगा। गौ माता का मुख जो है वो अपूज्य है। और तीसरा पिंड दिया था फाल्गुन नदी को। कहा फाल्गुन नदी तू तो बता मैंने पिंड दान किया नहीं किया, मैंने तुझे दिया है पिंड, बता। फाल्गुन नदी ने कहा कैसा पिंड, मेरी ही मिट्टी और मेरा ही जल। कहा नहीं, कोई पिंड दान नहीं किया है। कहा ये फाल्गुन नदी तूने भी झूठ बोल दिया, जा मैं तुझे भी श्राप देती हूं। कहा तू कह रही है जल और मिट्टी, तो सुन, इस मिट्टी में तेरा सारा जल जो है वो सूख जाएगा। जब तक तुझे खोदेंगे नहीं तब तक पानी निकलेगा नहीं। गया में जाते हैं हम, फाल्गुन नदी गया, जब उसको खोदते हैं तो जल निकलता है। धर्म मैं तुझे श्राप देती हूं। चौथा पिंड दिया गया था राजा दशरथ को। राजा दशरथ के प्राण निकल गए थे। पिताजी बताओ मैंने पिंड दान किया है या नहीं किया है, बताओ पिताजी। कहा आप स्वर्ग में है, बताइए। राजा दशरथ कैसे झूठ कह सकते थे। यहाँ पर बेटा प्राणी महाराज सब कुछ झूठ बोल सकता है, लेकिन परमात्मा के सामने महाराज ये यमदूतों के सामने कभी झूठ नहीं कहा जा सकता है, उतना प्राणी बोल सकता है। धर्म प्रेमियों, आज कहा पिताजी बताइए ना मैंने पिंड दान किया है नहीं किया है, आप ही बता सकते हैं। और जो राजा दशरथ जी महाराज जिनके प्राण निकल गए थे, राजा दशरथ ने अपना हाथ यूं करके कर दिया और प्रभु श्री राम जी दौड़े दौड़े आए और वो हाथ पकड़ लिया और वो हाथ पत्थर का बन गया। आज भी आप गया में जाएंगे तो राजा दशरथ का हाथ यूं करके है और वो पत्थर का बन गया था। लोग जाते और पिंडदान करते हैं। धर्म तो गौ माता ने एक बार नहीं, गौ माता ने 2 बार झूठ कहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। धर्म प्रेमियों, हम कितना सा झूठ कह देते हैं। यही महाराज कि गौ माता को तो ये भी श्राप मिला था कि गौ माता आप कलयुग में घर घर जाकर के नरक खाएगा। आज गौ मैया कलयुग में घर घर जाकर के नरक खा रही है। बोलो राधा में सरकार की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम की जय हो। काशी में काल भैरव की ज्यादा नहीं कथा सुनाऊंगा, क्योंकि ये तभी होगा जब भोग लगेगा। तो आज बहुत सारे यात्री जन भी आए हैं और भंडारे प्रसादी का आयोजन किया गया है। तो धर्म प्रेमियों, आपने बहुत कथा सुनी और ज्यादा से ज्यादा मैंने सुनाने का प्रयास किया और आपने सुनी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भागवत महापुराण की कथा सुनने में आनंद आया या नहीं आया? सच बताना, किस किस को आया? जरा हाथ खड़ा कर दो, बजाओ तो जरा जोरदार ताली मेरे कन्हैया जी के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बस आप यही भगवान के साथ जुड़े रहिए। धर्म प्रेमियों, कुछ भी संग जाने वाला नहीं है, कुछ भी संग जाने वाला नहीं है। ये सब धरेगा धरा, यहीं पर रह जाएगा। जो अभी हम भगवान नाम की चर्चा कर रहे हैं, यही संग जाएगा। भगवान कभी भी किसी का कर्ज नहीं रखता है। अभी यहाँ पर आए हैं, ये फेरियां दे रही है। जब से इन्होंने प्रण किया कि हम बाबा के दरबार में जाएंगे, तब से महाराज पुण्य शुरू हो गए। आपने मन में बिठाया कि हम कथा सुनने के लिए जाएंगे और तभी से पुण्य आपके शुरू हो गए। कहते हैं कथा ये कितनी सुने, कितनी बार सुने, बस सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए। अब आगे आगे मैं चलूंगा, पीछे पीछे आप आ जाना। आज कथा को यहाँ पर विराम दिया जाएगा और कल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पट्टी के पंतेहड़ में शुरू हो जाएगी।
तो धर्म प्रेमियों, कल है 15 तारीख। 15 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक कथा चल रही है पट्टी पंथेड़ में। आपको जब भी समय लगे तो जरूर पट्टी आना। पट्टी कहाँ पर? प्रियदर्शनी स्कूल है। प्रियदर्शनी स्कूल के आगे जो है वो कथा चल रही है। आप वहां पर सादर आमंत्रित है। और अगर आपने वहां पर नहीं आना होगा तो बड़े नजदीक में फिर कथा लग रही है लंबा गांव में। 21 तारीख को कथा उधर होगी बिनाम, और 22 तारीख को कथा जो है वो लंबा गांव में शुरू हो जाएगी। तो धर्म प्रेमियों, आप लंबा गांव पहुंच जाना। जैसे हमारे समिति महाराज ये दूर नहीं रहते हैं, समिति के सदस्य वो एक न एक दिन जो है वो जरूर निकालते हैं। आज नगरोटा हटवा से श्री राजेश्वर जरियाल जी यहाँ पर पहुंचे हैं परिवार सहित। जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हमारे समिति के सदस्य पहुंचे हुए हैं बिंद्रावन से। भाई श्री शोकी राम जी परिवार सहित यहाँ पर पहुंचे हैं। जरा जोरदार तालियां। आज यहाँ पर पहुंचे श्रीमती मोनिका शर्मा जी, आपका भी मैं भाई का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। इनके लिए जरा जोरदार तालियां बजा देना। और अत्तर तत्तर चल करके आए हुए हमारे समिति के सदस्य बहन शिवानी शर्मा जी सुबह से यहाँ पर पहुंचे। मैं आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे समिति के सदस्य पहुंचे, सभी का मैं बहुत 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 मैं धन्यवाद करता हूँ। बोली राधार मेरे सरकार की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। आज हमारे गोपाल सेवा आश्रम के लिए दान करा है 5100 रुपया श्रीमती सत्या देवी जी। जरा जोरदार तालियां बजा देना। माता जी आई हैं, यहाँ पर बैठी हैं। अच्छा, जरा जोरदार तालियां बजा देना इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपया हमारे अनाथ आश्रम के लिए इन्होंने दान किया है। मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद करता हूँ। पुनः जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत सारे सज्जनों ने हमारी समिति में सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका भी बहुत 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 धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा, आप कह रहे थे जी, बोली राधार मेरे सरकार की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम की जय। महाराज कश्यप जी ने बड़ा सुंदर यज्ञ रचाया। बड़े ध्यान से सुनना। ये सब कर्मों का खेल है। जैसा प्राणी कर्म करता है उसको वैसा फल भी मिलता है। मैंने कहा वसुदेव जी के 6 पुत्र क्यों मारे गए? क्यों मारे गए? नहीं पता? बोलो पता है। ये पालनपुर में एक शूटिंग हुई थी। उस हीरो का नाम क्या था? याद रखनी है कथा, भूलना नहीं है। और हम हर वर्ष जो है वो ताजी करवाते रहेंगे, ताजी करवाते रहेंगे। सुनने की इच्छुक रहेंगे ना आप? बोलो राधे 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 राधे। कश्यप जी ने बड़ा सुंदर यज्ञ रचाया और अंत में धर्म प्रेमियों ब्राह्मणों ने कहा कि कश्यप जी ये यज्ञ आपका तभी सफल होगा जब आप इस यज्ञ में गोदान करेंगे। तो कहा ठीक है गुरुवर जी, अगर आप गौदान करने के लिए कह रहे हैं तो मैं जरूर घूमे लेकर के आता हूं। कश्यप जी उठे और सीधे वरुण देवता के पास चले गए। जहां पर जल होगा वहीं पर हरा भरा होगा। और वरुण देवता के पास
बहुत प्यारी गौशालाएं थी। कश्यप जी वरुण देवता के पास जाते हैं। वरुण देवता ने कहा, आओ वाक्य ऋषि। कहा, आप यहां पर पहुंचे हैं, आपका आने का उद्देश्य क्या है? कहा, कहिए आप, आपका उद्देश्य क्या है? कहा, मैंने यज्ञ रचाया हुआ है, ये तो आप भी जानते ही हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने अंत में कहा है कि आप गौदान करवाइए। कहा, मैं आपसे गौ लेने के लिए आया हूं कि मुझे गौदान करवाना है। और देवता ने कहा, ऋषिवर, ये रही गौएं और ये रही बछड़े और बछड़ियां। कहा, आप सब ले जाइए। आज कश्यप जी ने कहा कि देखो देवता जी, मुझे तो गौएं चाहिए, मैंने ये बछड़े और बछड़ियां मैंने क्या करनी, ये मेरी किस काम के हैं? कहानी नहीं। कहा, ये बछड़े और बछड़ियां किस काम की? लेकिन कश्यप इस बात से अनभिज्ञ थे कि बिना बछड़े से कभी भी गौदान, जब गौदान करते हैं धर्म प्रेमियों, तो बछड़ा और बछड़ी, वैसे बछड़ी का नहीं बताया गया है, शास्त्रों में बछड़े का बताया गया है कि जब गौदान करते हैं तो बछड़ा होना बहुत जरूरी है। लेकिन कश्यप जी इस बात से अनभिज्ञ थे। वरुण देवता ने बड़ा समझाया कि आप ये बछड़े ले जाइए, बछड़ियां ले जाइए, संग। लेकिन जब एक भी बात तो नहीं माने तो महाराज वरुण देवता गौशाला से चले गए और कश्यप ऋषि ने महाराज कुटिया से रस्सी खोली और धर्म प्रेमियों वो गौएं लेकर के चले गए। जब गौएं लेकर के चले गए, उधर गौदान चल रहा है और पीछे से महाराज ये बछड़े रंभा रहे हैं, बछड़े रंभा रहे हैं, बछड़ियां रंभा रही है, रो रही है। जब रो रही है, रंभा रही है, आज वरुण देवता ने कहा कि ये बछड़े किस लिए रो रहे हैं, किस लिए रंभा रहे हैं? आज स्वयं महाराज वरुण देवता अपनी गौशाला में पहुंचे तो गौशाला में आकर के क्या देखा कि बछड़े और बछड़ियां रो रही हैं। कहा, सारे ऋषियों में कश्यप ऋषि तेरा नाम श्रेष्ठ था, ये तूने क्या कर दिया? कहा, तू गौएं लेकर के चला गया और ये बछड़े आज रो रही है। कहा, सुन कश्यप ऋषि, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस प्रकार ये बछड़े और बछड़ियां ये अपनी औलाद के लिए रो रही हैं, अगले जन्म में तुम्हें वसुदेव के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हें अपनी औलाद के लिए यूं ही रोना पड़ेगा। ये कर्मों का भोग है धर्म प्रेमियों, और कर्मों का भोग जो है वो हर किसी को भोगना पड़ता है। ये भोग तो वसुदेव जी को भोगना पड़ा, मात्र क्या करा कि चोरी करके धर्म प्रेमियों क्या लेकर के चले गए, गौएं लेकर के चले गए और बछड़े और बछड़ियां रंभाने लगी, रोने लगी। तो श्राप दिया कि अगले जन्म में आप वसुदेव के रूप में जाने जाएंगे और तुम्हें अपनी औलाद के लिए यूं ही रोना पड़ेगा। वसुदेव जी अपनी औलाद के लिए रोए महाराज, एक नहीं सजनों, एक नहीं, 6 पुत्र मार दिए। और धर्म प्रेमियों, सप्तम में तो शेषा अवतारी और राम जी आए और 8वीं में आए तो कौन आए? मेरे कन्हैया जी आए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर श्री लेखराज शर्मा जी को
आप सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। समय का अभाव है, मैं डॉक्टर साहब जी से प्रार्थना करता हूं कि आए और आकर के दो शब्द जरूर रखें अपने। बोलो सच्चे दरबार की, राधार बड़े सरकार की, सच्चे दरबार की। व्यासपीठ पे बैठे हुए कथा व्यास, अंतरराष्ट्रीय कथा व्यास श्री संदीप शर्मा जी को मेरा कोटि कोटि नम्र वंदन। इनके साथ पूरी टीम को, संगीतकार और पंडित जी, इनको भी मेरा कोटि कोटि नम्र वंदन। कथा में बैठे हुए आए हुए सभी को मेरा नमन वंदन। आज कथा का विराम है और कहते हैं कि जो 7वें दिन कथा सुनता है उसको 6 दिनों का कथा का महत्व भी प्राप्त होता है। लेकिन कहीं ऐसा ना करना कि कहीं कथा लगी हो तो 6 दिन नहीं गया और 7वें दिन आए कि कथा का महत्व पूरा हो गया, तो ऐसा भी मत समझना। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिनके मुखारबिंद से आप ये कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत तादाद में लोग हैं, आप भक्त हैं, सेवक भी हैं, तो जाते जाते मुझे जो भी कोई मिलते हैं कि जी आपने बहुत अच्छे कथा व्यास सुने, बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं, तो जोरदार तालियों से बड़ी अच्छी ढंग से आप कथा श्रवण कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे कि गुरुदेव जी ने बोला कि जहां भी कहीं कथा हो आप जरूर आइए, किसी की भी कथा हो आप सुनिए। और सबसे बड़ी बात कथा में, जैसे गुरुदेव ने बताया कि इसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 5,76,000 शब्द हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कथा, कोई भी कथा व्यास पूरी नहीं कर सकता। अगर लगातार 6 महीने या 1 साल भी सुने तब भी ये विस्तार से सुनाना बड़ा असंभव है। फिर भी इन्होंने कोशिश की, आपको बड़ी अलग से बातें समझाई, जैसे गौ के मुख का पूजन क्यों नहीं होता है अभी सुनाया, किस किस नदी को क्या श्राप मिला वो भी सुनाया, आपने ध्यान से सुना होगा। तो कथा में आप जितना समय लगाते हैं, जितना समय आप कथा में लगाते हैं, वो आपकी आयु में प्लस होता है। ये जो आपने 21 घंटे लगाए, ये जो आज 2 है इसको भी 3 करते हैं, ये जो 21 घंटे आपने कथा में लगाए, ये आपकी आयु में प्लस हुई, ये ध्यान रखना। तो आप जहां भी जाएंगे कथा में आपकी आयु बढ़ेगी। तो जोरदार तालियों से अपने लिए ही अपनी आयु बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से मैं बार वालों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तालियां आप भी बजाएं, अंदर वालों की आवाज आएगी तबली बात बनेगी। कहते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, ख्वाहिशों से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिलों के लिए। आप भी एक उद्देश्य लेके घर से निकले हैं, घर से चले हैं क्या कि हमने भागवत में जाना है, आशीर्वाद लेना है, अपने आप को भाग्यशाली बनाना है। तो इसलिए मैंने ये शब्द बोले। तो कथा का महत्व जैसा गुरु जी ने आपको समझाया, मैं तो उतना नहीं समझा सकता, लेकिन जितना कि मैं जानता हूं वो मैं ना बोलूं तब भी बात नहीं बनती। हमारे पास कुछ दानी सज्जनों की सूची भी है, मैं वो नाम भी लूंगा। आइए हम संजय चौहान, आइए चौहान साहब। अगर संजय चौहान जी यहाँ पहुंच गए होंगे तो कृपया
तो कृपया अंदर आए। श्री संजय चौहान जी, चेयरमैन हिमाचल ग्रामीण बैंक, कृपया अंदर आए। मैं बुलाना चाहूंगा बहुत ही आदरणीय, पूजनीय और रात दिन के सेवक, चाहे वो गौ माता हो, इंसान हो, कोई कुत्ता हो, बिल्ला हो, रात दिन एक जैसी सेवा। मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय श्री परमिंदर भाटिया जी को, कृपया आए। श्री परमिंदर भाटिया जी, आइए सर। इनके नाम से कोई ऐसा ना हो जो इनके नाम से वाकिफ ना हो। इनका बहुत कीमती समय निकाल कर यहाँ आने में बहुत बहुत मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। इनके साथ आए हुए प्रदीप बिष्ट जी, इनको भी मेरा नमन बंधन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बड़े दूसरे को बोलना चाहिएगा। ठीक, तो भाटिया जी का जोरदार तालियों से आप स्वागत करिए। कभी भी किसी को भी रात दिन कभी कोई जरूरत हो, जो कोरोना काल में इन्होंने सेवाएं दी है, वो मेरे ख्याल में कोई नहीं भूल सकता। 500 से ऊपर 600 प्लस लाशें इन्होंने बोझ लाई है, जो कोरोना की वजह से जिनके बच्चे भी छोड़ गए कि हम नहीं जाते, बात पता नहीं हमें क्या हो जाए। और इन्होंने निडर वो सेवा, वो दाह संस्कार करवाए हैं। और बाकी बड़ी बात, जब बाजार बंद हो गए, जो बाजारियों के सिर से गौ माताएं और कुत्ते पल रहे थे, वो भी लगे तड़पने, तो जंगल से घास लाकर, घर से ब्रेड और रोटियां लाकर उन कुत्तों को खिलाई, गौ माता को इन्होंने खाना खिलाया, पानी की व्यवस्था की। और जरा सोचिए, 2 मिनट के लिए सोचिए, बाजार सुनसान था, अगर ये गौ माता या कुत्ते के लिए सेवा नहीं करते, अगर एक भी गौ माता या कोई पशु वहां बाजार में मर के सड़ जाता, तो बोलिए क्या हाल से होते। ये इनका एक हौसला, वो हौसला जहां जान का डर, जहां बच्चे डर रहे हैं कि हमारे बाप की लाश पड़ी, हम नजदीक नहीं जाएंगे, भाटिया जी आप कुछ कर दो, तो ये वो शख्स हैं। मेरा इनको बहुत बहुत नम्र बंधन प्रणाम है। और बड़े अच्छे समय पे इन्होंने आज समय निकाल, इनके पास एक भी टाइम नहीं होता है, न रात में न दिन में, लेकिन मेरे कहने पे इन्होंने यहाँ दर्शन दिए। मुझे मेरा ये सौभाग्य है, तो जोरदार तालियों से इनके द्वारा स्वागत करिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बिस्सी का और भाटिया जी का। 31,000 जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। इनका हौसला बढ़ाइए, ताकि आगे भी ये इससे बड़े बड़े चेक देते रहें। 31,000 के साथ 1 लाख लगा के अगर लाचा की ये दे, और बड़ी दूर है। अच्छा, ये इतनी देर में और सदी रहता एक तो इतों रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी रोटी किसी से कम नहीं है, मेरा रोटी गाँव हर सेवा में आगे है। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहूंगा कि मैं 5.5 साल घर से नहीं निकला, और महीने में 1 आध बारी नहाता था। बोले कि टिक्की सावने दी 1 साल, लेकिन ये जो 6 या 7 दिन कोई ऐसा ठाकुर जी का आशीर्वाद, भगवताचार्य संदीप जी का कोई ऐसी प्रेरणा और आशीर्वाद, मैं 6 दिन नहा भी लिया। और
गुगा छतरी जी का आशीर्वाद और वेद जी की प्रेरणा, मैं 6 दिन नहा भी लिया और कथा में आया। मेरे सभी इन पितरों का आशीर्वाद, मेरे दादी जी, मेरे माता पिता, बाकी सब मेरे रिश्तेदार जो भी स्वर्गीय हैं, तो किया है, मैं इनका जितना धन्यवाद